Welcome all of you in SST College of Arts and Commerce Ulhasnagar. This is SST Edupedia. Myself, Assistant Professor Anil K. Telinge. Dear our today's session are related with a cost accounting, a session helpful for SYBAF student second year accounting finance semester 3. Our topic is a terminology concept related with marginal costing. Dear student, as and when you enter FYBAF accounting financial first year, one new subject emerged. The subject name is cost accounting. 11 कॉमर्स से बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटेंसी का आपका रिलेशन अच्छी तरह बन चुका है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ डिफर सब्जेक्ट विच हैविंग ओन टर्मिनोलॉजी, हैविंग ओन कंसेप्ट, इवन उसके खुद के अलग से चैप्टर भी हैं. कॉस्ट अकाउंट्स में इंपॉर्टेंस प्रोवाइड किया जाता है कॉस्ट शीट को. टू कंट्रोल द कॉस्ट द मेन एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. इसके अलग से प्रिंसिपल है, अलग से टेक्निक है. कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट कंट्रोल किस तरह करते हैं, तो अपने मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, कंट्रोल ओवरहेड कॉस्ट, इन सब के बारे में हमने पहले से ही जिक्र कर चुके हैं. देयर आर सो मेनी मेथड्स एज वेल एज द टेक्निक ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंट के कुछ मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं. अब जब मेथड में जाएंगे, टू प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, to prepare a process costing, then budgetary control, cash control as well as a production control. इन सब चीजों के लिए आपको मेथड्स का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है. बट जब आप टेक्निक का विचार करेंगे तो टेक्निक में हमें मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये दो टेक्निक मैनेजमेंट को ऑलवेज सपोर्ट करते हैं टू कंट्रोल ओवर द कॉस्ट. इंट्रोडक्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विल कवर इन लास्ट सेशन. हमने लास्ट वीडियो में इसको कवर किया है. मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ सिस्टम विच गिव्स द इंपॉर्टेंस टू द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. वेरिएबल कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट. कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करने का काम, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को डिवाइड करने का काम जिस टेक्निक ने किया, वो टेक्निक है हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग. एज पर दी मार्जिनल कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ओनली वेरिएबल कॉस्ट इट इज ट्रीटेड एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट. तो मार्जिनल कॉस्टिंग ने मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट है वो वेरिएबल कॉस्ट को दिया है. इनके हिसाब से फिक्स कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट, जो पीरियड वाइज एमर्ज होती है, इन्वॉल्व होती है. तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग का जिक्र करते हैं तो वहां पे आपको सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करना होता है. वी फाइंड आउट द कंट्रीब्यूशंस. इस कंट्रीब्यूशन से आप जब फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट हो सकती है. तो शॉर्ट वे से बाय गिविंग द इंपॉर्टेंस टू द वेरिएबल कॉस्ट आप प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. मार्जिनल कॉस्टिंग का मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट वैल्यूम रेशो. आप जितना एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं उस एक्सपेंसेस के हिसाब से कितना परसेंट आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है, इट इज ट्रीटेड एज अ प्रॉफिट वैल्यूम और पीवी रेशो. देन अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी. इन दो कंसेप्ट से रिलेटेड आज डिस्कशन में आपको सामने इस कंसेप्ट के द्वारा करने का प्रयास करने वाला हूं. एज ए इन्वेस्टर, एज अ मैनेजमेंट, एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उस पर मुझे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है, विच इज ट्रीटेड एज अ पीवी रेशो, विच इज कॉल्ड एज अ प्रॉफिट वैल्यूम रेशो. You all of you know the structure of the cost sheet or cost structure of marginal costing, which already explained in last session. Marginal costing नाम के चैप्टर्स में इस वीडियो में हमने क्लियर किया है. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो कंट्रीब्यूशन मिलता है, द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी पीवी रेशियो को बोला जाता है. पीवी रेशियो इज द परसेंटेज विच इज द सेलिंग प्राइस इज कंपेयर विथ द वेरिएबल कॉस्ट. सो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये एक बेसिकली कैलकुलेशन है पीवी रेशियो. इस पीवी रेशियो की मदद से आपको फाइंड आउट होता है, आपको मालूम होता है कि यस, हमने जो भी वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड की है विच इज ट्रीटेड एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट,
इस वेरिएबल कॉस्ट से आपको कितनी प्रॉफिटेबिलिटीज फाइंड आउट हो रही है, कितने मार्जिन से आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है, ये सब कैलकुलेशंस हम पीवी रेशियो से करवा सकते हैं। सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन एज अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू, आपका जो कमाई है, आपका जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट का परसेंटेज आपको पता चलेगा तो आप उस प्रोडक्ट को और सक्सेसफुली एक्सपांड कर सकते, उसमें मॉडर्नाइजेशन कर सकते, तो पीवी रेशियो भी उतना इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल है, इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यूम ऑफ 12,000 बाइक्स, यहाँ पे 12,000 बाइक है, द डिटरमाइन द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, और उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन हमने किया है 800, सो टोटल रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू जाएंगे 12,000, और कंट्रीब्यूशन इज नथिंग बट द सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, की आपके सेल्स प्राइस में से आपका जो कंट्रीब्यूशन वैल्यूज है, एक्सपेंडिचर्स टुवर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर बाइक, आप माइनस करते तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है, वही कंट्रीब्यूशन आप नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज योर टोटल रेवेन्यू। 96 लाख आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 800 इंटू 12,000, तो ये 96 लाख आपको जो मिला है, डेफिनेटली इससे आपकी पीरियड कॉस्ट माइनस होने वाली है, विच इज आवर फिक्स कॉस्ट, जो आप माइनस करते देन फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे, 12,000 इज आवर total unit produced, 300 is per variable cost, so 36 lakh. So my dear student, total contribution margin 96 lakh minus up 36 lakh करेंगे तो whatever 60 lakhs is remain, it is treated as आपका जो contribution point of view जाएंगे तो contribution divided by sales into 100 करेंगे तो 0.625 परसेंटेज वाइज करेंगे तो आपका वो पीवी रेशियो हो सकता है। जैसे प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो इंपॉर्टेंट होता है, सेम हर एक बिजनेस में बीईपी कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट होती है, ब्रेक इवन पॉइंट, या क्या होता है कि वॉट एवर यूर कॉस्ट दैट मच इक्वल टू द रेवेन्यूज, कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस अर्न कर रही है, ऐसी कौन सी पोजीशन है जहां पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इक्वल पोजीशन पे है, जहां पे प्रॉफिट इज इक्वल टू द रेवेन्यू इज इक्वल टू द कॉस्ट, ऐसे सिचुएशन को बीईपी बोला जाता है। और ये बीईपी जो है, ब्रेक इवन पॉइंट्स, हम थ्रू द मार्जिनल कॉस्टिंग के मदद से निकाल सकते हैं। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, एक सिंपल इसका कैलकुलेशन है, आप फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करेंगे तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट्स मिल सकता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट से आपको समझ में आता है कि हाउ मच प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइडेड बाय योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बीईपी के अपर यदि आपका प्रॉफिट होता है तो इट इज नोन एज अ प्योर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ बेनिफिशियल बिजनेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सच यूनिट का आप ज्यादा प्रोडक्शन भी करेंगे तो बिजनेस को ऑलवेज ये प्रॉफिट में रख सकता है, बट बिलो बीईपी पे आपका बिजनेस जा रहा है तो इट इज ट्रीटेड एज अ लॉस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, विच इज डेंजर सिचुएशन अफेक्टेड टू द सर्वाइवल एज वेल एज द इमेज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली, उनका बीईपी भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रेक इवन एनालिसिस इज टू फाइंड आउट द मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर, आपको कितना मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन करना है जहां पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे रहेंगे। इवैल्यूएट द बोथ फिक्स एंड द वेरिएबल कॉस्ट, इनका इवैल्यूएशन थ्रू द बीईपी एनालिसिस किया जाता है। ये बीईपी जो मैंने आपके सामने रखा, ब्रेक इवन एनालिसिस, इसका मेन यूजेस क्या है? टू फाइंड आउट द सुटेबल प्रोडक्ट मिक्स, आपको सुटेबल प्रोडक्ट मिक्स फाइंड आउट करना है। टू फाइंड आउट द सेल्स रिक्वायर्ड टू रीच द डिजायर रेवेन्यू, आपको जो डिजायर रेवेन्यू चाहिए वहां तक आपको इसकी जरूरत होती है। द प्रॉफिट एट अ सर्टन प्राइस लेवल्स, दैट सेल्स के लेवल पे कितना प्रॉफिट होना चाहिए। टू फाइंड आउट द सुटेबल प्रोडक्ट मिक्स, टू फाइंड आउट द सेल्स रिक्वायर्ड टू रीच द डिजायर रेवेन्यू, आपको जिस डिजायर रेवेन्यू तक पहुंचना है वहां तक। टू सुटेबल प्रोडक्ट मिक्स, टू फाइंड आउट द सेल्स रिक्वायर्ड टू रीच द डिजायर रेवेन्यू, अ प्रॉफिट एट अ सर्टन प्राइस लेवल। ये तीन मेन यूजेस है। सुटेबल प्रोडक्ट मिक्स मतलब आपको दो प्रोडक्ट के साथ चलना है, प्रोडक्ट मिक्स के साथ चलना है, तो कौन सा प्रोडक्ट मिक्स आपको बेटर सुटेबल होगा वो बेटर आपको बीईपी बता सकता है। कितना सेल्स आप कर सकते हैं यूनिट में, तो आपको डिजायर रेवेन्यू चाहिए वहां तक आप पहुंच सकते हैं। एट अ सर्टन लेवल पे प्राइस रखेंगे तो आप कितना प्रॉफिटेबिलिटी कर सकते हैं, सेल्स कितना कर सकते हैं, ये सब चीजों के लिए आपको बीईपी चाहिए। A BEP, that is an cost volume product analysis, can be used to determine BEP for level of covering activities with revenue cover the fixed and variable cost। तो आपके बिजनेस में जो फिक्स रेवेन्यू कॉस्ट आप इनकर्ड कर रहे हैं तो उससे आप रेवेन्यू भी कमाना है, तो रेवेन्यू इक्वल टू द प्रॉफिटेबिलिटी इक्वल टू द कॉस्ट, ये फॉर्मूला आप बीईपी के द्वारा कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो मैंने ऑलरेडी आपके सामने रख दिया है।
यहाँ देखो एक ग्राफिकली प्रेजेंटेशन में एरिया दिखा रही है, रेड एरियाज, जो एरिया आपको सजेस्ट की जाए कि बीपी एक पॉइंट है जहाँ पे आपका टोटल सेल्स एंड टोटल एक्सपेंसेस से ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ अ बीपी पॉइंट। उसके बिलो जो एरिया रहेगी वो लॉस एरिया रहेगी, और उसके अपर जो एरिया रहेगी इट इज़ योर प्रॉफिट एरिया। तो हर एक बिजनेस को प्रॉफिट एरिया में रहना है, तो बीपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बीपी एनालिसिस आप करना सीखे, और वो सीखने के लिए सर मार्जिनल कॉस्ट हेल्पफुल है। बाद में मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बिजनेस की एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे बिजनेस सेफ बोला जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है दैट इज एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स। आपका एक्चुअल सेल्स कितना है उससे आप बीपी सेल्स को डिडक्ट करते हैं, तो इट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो डियर टुडे सेशंस में हमने what is the PV ratio, what is the BEP, uses of the BEP, how to calculate the profit volume ratio, and margin of safety. Yes, definitely it is also helpful for the every business organization. margin of safety से आप बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, बिजनेस वेदर सेफर एरियाज है कि नहीं, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी आप करेंगे तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी। और ढेर सारे जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग टू द मार्जिनल कॉस्टिंग, पहले वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन कवर किया, वेरी नेक्स्ट में उसके टर्मिनोलॉजीज कवर करने का प्रयास किया। आगे हम थोड़ा प्रैक्टिकल सम भी इसका देखने का प्रयास करेंगे, वो फॉर्मूलाज भी हम देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अब तक के लिए यहाँ पे आप सभी को अलविदा कहता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।